मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। और आपका अपना नया जो अभी वर्तमान में हम चैनल पर आपको दिख आ चुके हैं। आपका जो कोचिंग है वो जीएमएस कोचिंग है, जहां पर हम पढ़ाते हैं। और अपने चैनल का नाम अभी प्रोवाइड नया बना दिया गया है, जिसका नाम है खुरई दुनिया जीत। तो चलिए, आप इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो यहाँ पर हमारे आसपास के परिवेश में हम विभिन्न आकारों जैसे ईंट, खिड़की, बॉक्स, कोन आदि को देखते हैं। तो इस प्रकार ये चित्र दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इन पर हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहते आपका। तो बिना टाइम ख़राब किए जो जो आपको नहीं आता वो हम बताएंगे, जो आता है उसको क्यों टाइम ख़राब करें। हमें पता है ये लिखा हुआ, ये तो सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। जो आपको यानी कर कर बताना है वो सब हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, अपने आसपास के परिवेश में कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, कैंची है, डिवाउड है, इसके बाद श्याम पट्ट की किनारे हैं, पुस्तक की किनारे हैं, उंगलियों के बीच में इस प्रकार कोण बन जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इनकी जोड़ियाँ मिलाना था। त्रिभुज की माप करना है, यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार बताना है। जैसे समान लंबाई की 3 भुजाएं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, समान लंबाई की 2 भुजाओं को क्या कहते हैं, समान समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद अलग अलग लंबाई की सभी भुजाओं को क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। 3 न्यून कोण को क्या कहते हैं, अगर तीनों न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। एक समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप यहाँ पर 5वां रहेगा तो यहाँ पर समकोण कहेंगे। इसके बाद एक अधिक कोण होता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार आपने इनका जोड़ी मिला ली है। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार लिखे भी हुए हैं पहले से, आप इनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, अपने परिवेश में आसपास द्विबिंबीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखो। यहाँ पर श्यामपट्ट की सतह, खेल का मैदान, चटाई, यहाँ पर टेबल की सतह, पुस्तक का पेज। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 दूसरा के 5 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, जो सही करार में अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 9 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 270 का और 90 का बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगी, और एक आपका पूरा हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रंगना तो समझ में आता ही है, तो इसे आप रंग लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो कहलाता है। तो यहाँ पर समकोण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विमिमीय प्रकार की है। तो यहाँ पर वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर रंगना आप सीख ही चुके होंगे, क्योंकि पार्ट 5 देख रहे हैं, 4 तक आपने देखा, जहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझाया है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आप उनको वीडियो को देख ले पहले 1 से 4 तक, इसके बाद 5 देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन से भरेंगे किताब तभी अच्छा रहेगा। अगर बीच में से भरें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, इनको भरना तो जानते ही होंगे। ए है ऑप्शन, इसलिए ए का यहाँ पर रंगा जाता है। बी होगा तो यहाँ पर रंगा जाता है। सी है ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर रंगा गया है। डी होता तो यहाँ पर रंगा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन 4 भी समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चतुर्भुज किसकी सभी भुजाएं बराबर हों कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर सही है, तो यहाँ पर बी को रंग दिया जाएगा। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन थे 5 समझ में आ चुके होंगे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इनके हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे 6वां पूछा गया है, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। रेखा के निश्चित भाग को रेखाखंड कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संपूर्ण कोण किसे कहा जाता है, चित्र में दर्शाइए। तो इसको संपूर्ण कोण कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा ही कोण है, इसलिए इसी को किसी बिंदु पर बने को संपूर्ण कोण 360 कहते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का
नाम क्या है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पर 1/4 गुणन के लिए कोण का नाम अधिक कोण है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ऐसी दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर समकोण है। ब्लैक बोर्ड की किनारे, टेबल की किनारे। इस प्रकार न्यून कोण को 2 उंगलियों के मध्य कैंची, इसके बाद और कैंची है। इसके बाद अधिक कोण पुस्तक पढ़ने की डेस्क और घर पर ऊपरी सिरा। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण घड़ी में 7 बजने पर इस प्रकार प्रतिवर्ती कोण बन जाता है। निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनकी माप कीजिए। लिखिए, माप लिखना है इसकी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर इनको आपको क्षेत्र दिए गए हैं, इनकी नाप करना है, उनके आंसर बता देना है। यहाँ पर इन कोणों को बताना है। तो यहाँ पर 40, 140 और 40 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला 40 का है, यहाँ पर 140 का है, ये वाला भी आपका 40 का है। इसके बाद ये इसका कोण का माप नापना था चांदा से, तो 120 रहा। इसका आप अगर नापेंगे 360 यानी संपूर्ण कोण हो जाएगा। यहाँ पर इसे नापेंगे तो ये 45 यानी न्यून कोण हो जाएगा। इस प्रकार अपनी चारों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। 11 देखेंगे। यदि 2 संख्याएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी है। इसमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं से बी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर ए से बी सी, इसके बाद 5-3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूरा 5 का 3 का यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया था। बिंदु बी, ए और सी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से चित्र खींचिए। तो यहाँ पर चित्र बनाना है आपको। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एक विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। तो ये बार आपका विषमबाहु और न्यूनकोण है। इसके बाद पूछा गया है एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं समान हो एक अलग हो। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, यानी सभी भुजाएं विषमबाहु में हो यानी अलग अलग हों, परंतु समकोण यानी 90 डिग्री का एक कोण बन जाए, तो इसे आप समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इस प्रकार दिया गया है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बहुभुजों का नाम दिया गया है। चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, यहाँ पर अष्टभुज है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच RA टेस्टर द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर 12 से 2 बजे तक, तो यहाँ पर दिया गया है 12 से 2 बजे तक। इसके बाद 6 से 7 बजे तक, तो यहाँ पर 6 से 7 बजे दिख रहा होगा। इसके बाद 2 से 5 बजे तक, तो 2 से 5 बजे दिख रहा होगा। इसके बाद 4 से 8 बजे तक, तो इस प्रकार 4 से 8 बजे दिख रहा होगा। इस प्रकार आपने चारों घड़ियों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे पार्ट 5 कक्षा 6 गणित का एटगेट अभ्यास पुस्तक जो नई वाली किताब 2023-24 की आई है, आपने अच्छी तरह से सोल्यूशन कर लिया है। इसी प्रकार करते रहिएगा और समझते रहिएगा और हमको बताते रहिएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कर दें, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कर दें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप
ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें।